प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को देखते हैं। तो आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी एक कुशल अध्यापक थे। परिणामतः इनकी शिक्षा दीक्षा अपने पिता की देखरेख में ही संपन्न हुई। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। सन 1913 ईस्वी में ये प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने लगे, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इनकी विद्वता एवं साहित्य साधना से प्रभावित होकर सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं के द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि, साहित्यकार, विचारक और राष्ट्रीय नेता थे। यह गांधी जी से प्रेरित थे। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनुहार। चतुर्वेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं: हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो, गूंजे धरा। इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। चिंतक की लाचारी तथा आत्मदीक्षा में चतुर्वेदी जी के ओजस्वी और विचारशील भाषण संग्रहित हैं। इन्होंने नागार्जुन नाटक की रचना की। कर्मवीर और कला का अनुवाद इनके 2 कहानी संग्रह भी हैं। साहित्य देवता इनके गद्य काव्य की अमर कृति है। भाषा। चतुर्वेदी जी की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। निसंदेह माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य जगत की अमर विभूति थे। राष्ट्रीय कवियों में उनका श्रेष्ठ स्थान है। उनका काव्य आज भी देश प्रेम का पावन संदेश दे रहा है। तो इस प्रकार आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।